हेलो एवरीवन। तो ये वाले सवाल में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो जेईई एडवांस 2012 का सवाल है, तो इसमें हम लोग को दिया गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो ये एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है। तो इसे करने से पहले हमारे दिमाग में जो पहली चीज़ जो हिट होनी चाहिए वो है कि ये जो पूरा टर्म है, इस टर्म को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो ये टर्म है एक्स, ये जो टोटल टर्म है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, मतलब आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लॉग बेस ए कैपिटल एन अगर दिया गया है, तो इसे हम लोग एक्स, मतलब एन की जगह जो ये वाला टर्म है उसे हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसे एक्स एज्यूम करें तो ये टिल इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही सवाल था। तो ये इन्फिनिटी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक और चीज देखनी पड़ेगी कि अगर ये एक्स है तो जो रिपीट वो यहाँ से होना चालू हो रहा है, मतलब ये टोटल एक्स है, तो यहाँ से वो रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो इसे भी एक्स ही मान लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एक्स ही होगी। जैसे हम लोग 5.99 को हम लोग 6 लिख देते हैं, वैसे ही अप्रोक्सीमेटली इसे एक्स लेंगे। तो अभी हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, ये वाले टर्म को हमने x लिया है तो 1/3√2 इंटू 4 माइनस एक्स। इस एक्सप्रेशन की जगह x डाल दिया और ये पूरी एक्सप्रेशन के अंदर ही ये एक्सप्रेशन है, इसलिए x इज इक्वल टू 1/3√2 का रूट अंडर रूट 4 माइनस एक्स। तो अभी हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3√2 का स्क्वायर क्या होगा 3√2। इसका अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो 1/18, यहाँ से रूट हट जाएगा 4 माइनस एक्स। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 ऊपर आ जाएगा, 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो इस टर्म को अगर इधर लाएंगे तो 18x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये वाला एक्सप्रेशन आ चुका है। तो अभी हम लोग इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम लोग इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, 18x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप लोग यहाँ से 9x को कॉमन ले लेंगे। तो 9x अगर कॉमन आएगा तो यहाँ पे रहेगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर हम लोग -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा +1। तो ये अभी हम लोग इसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4/9, x इज इक्वल टू -1/2। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लास 10 तक तो हमें समझाया गया था कि प्लस और माइनस एक्स होगा, या फिर जैसे कि √25 अगर हम लोग लिखें, √25 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, हमें क्लास 10th में सिखाया गया था। पर ये गलत है, क्योंकि √25 इज इक्वल टू सिर्फ +5 होता है, प्लस और -5 नहीं होता। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट ऑफ अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसे हम लोग डिस्कार्ड कर लेंगे, डिस्कार्ड। इसे हम लोग x का मतलब ये वाला जो टर्म है इसकी आंसर 4/9 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4/9 पुट करेंगे। 4/9 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि होगा यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसे। 2/3 का स्क्वायर अगर हम लोग इसे लिखें तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया है, तो इसे इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर पुट कर देंगे। तो 6 प्लस लॉग 3/2 2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बेस में है, तो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ कि 3/2। तो अभी हम लोग इस 2 को आगे ले आएंगे। 6 + 2 log 3/2
2/3। हम लोग एक चीज भी हम लोग जानते हैं कि अगर लॉग बेस a दिया हुआ है और n की जगह 1/a है, a का रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर -1 आता है। तो फिर हम लोग इसे यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो 6 + 2 -1, 6 - 2 = 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही जेईई एडवांस के सवालों को आसानी से क्रैक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैंने एक और सवाल का सोल्यूशन अपने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, उसे भी जाके देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय।